जाते हैं, लेकिन मैं मेरे विधानसभा और मेरी विचारधारा, जिस विचारधारा से आता हूं, जिस संगठन से आता हूं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि देश के किसी भी कोने में आदिवासी समाज पे कभी भी आपत्ति आई तो डूंगरपुर जिले के अंदर पहली रैली, पहला ज्ञापन होता है। भले मणिपुर के अंदर मामला हुआ और हम दावे के साथ कहते हैं कि पूर्वी भारत में अगर कहीं रैली हुई होगी, लेकिन दक्षिणी राजस्थान के अंदर या इस वाले इलाके के अंदर डूंगरपुर में पहली रैली और पहली ज्ञापन मणिपुर के मामले को लेकर हुआ। हसदेव वाला मामला हुआ, हसदेव का जो प्रकरण हुआ पिछली बार हुआ, तो डूंगरपुर के अंदर सबसे पहले ज्ञापन और रैलियां हुई। किसी भी प्रकार के कोई भी केवड़िया का मामला हुआ, केवड़िया का जैसा मामला हुआ, हमारे संगठन के लोगों ने डूंगरपुर जिले उदयपुर संभाग के अंदर और विशेषकर हम हर बार पूरे बिल प्रदेश के एरिया के अंदर सभी जो उपखंड कार्यालय हैं वहां पर ज्ञापन देने का काम करते हैं। वो इसलिए होता है हर बार क्योंकि आदिवासी समाज की, हमारे आदिवासी परिवार की एक विजन बुक है और इस विजन बुक के तहत आदिवासी परिवार की सिलेक्शन प्रणाली और सिलेक्शन प्रणाली से हमारा विधायक और हमारा प्रधान चुना जाता है। तो वो विधायक मैं खुद मान लो, हम जनता के प्रति जवाबदेही है, न कि हाईकमान के प्रति, क्योंकि जनता ही हमारी क्षेत्र की जनता हमारा सिलेक्शन करती है, तो हम जनता के प्रति जवाबदेही हैं। तो ये व्यवस्था पूरे देश के अंदर आदिवासी जहाँ है वहां पर ये होना चाहिए। आज हम बातें कर रहे हैं कि हमारे पूर्वज ने इतना बलिदान दिया। मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि हम कुछ कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन इतना काम जरूर करना है कि हमारे पूर्वजों ने जो व्यवस्था बनाई है, हमारे पूर्वजों ने जो लड़ झगड़ के लाखों बलिदान देके ये जो संवैधानिक प्रावधान जो हमको दिए हैं, जो शेड्यूल 5 या शेड्यूल 6 का है, और इन प्रावधानों के तहत हमको आदिवासी होने का प्रमाण पत्र मिलता है, और वो प्रमाण पत्र मिलता है तब हम एमएलए एमपी बनते हैं। अगर वो प्रमाण पत्र नहीं मिलता तो हम एमएलए एमपी नहीं बनते। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, नया कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, लेकिन हमारे पूर्वजों ने जो हमारे लिए करके गए हैं, जो लाखों बलिदान दिया है, देश के इतिहास के अंदर देखा जाए तो आदिवासी समाज ने सबसे ज्यादा बलिदान दिया है। भले उस समय राजा रजवाड़ा हो, मुगल हो, अंग्रेज हो, लाखों बलिदान देने के बाद इस संविधान के अंदर हमारे संवैधानिक प्रावधान मिले हैं। जो कल्चर बचा हुआ है, जो हमारी पहचान बची हुई है, वो भी हमारे पुरखों की बदौलत बची हुई है। तो हम नया कुछ नहीं कर पाएंगे ऐसा लगता है, लेकिन जो हमारे पुरखों जो हमको विरासत में दे के गए हैं, कम से कम उसका संरक्षण करने का काम जरूर करना। मुझे लगता है देश के अंदर जो हालात हैं, हमारे समाज के जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे समाज के जो सर्टिफिकेट लगा के कर्मचारी बने हैं, उनको समाज की बात आती है तब समय नहीं मिलता है, लेकिन उनकी लुगाई के लिए घाघरा लेने जाना होता है, पूरे बाजार में 4-5 दुकानें घूम जाएंगे वो। लेकिन उस कर्मचारी, उस नेता को समझना पड़ेगा कि जिस सर्टिफिकेट लगा के मैं विधायक बना हूं, प्रधान बना हूं, सरपंच बना हूं, जिस सर्टिफिकेट को लगा के मैं अधिकारी कर्मचारी बना हूं, वो सर्टिफिकेट लाखों आदिवासियों के बलिदान के बावजूद हमको वो सर्टिफिकेट मिला है। ये बात समझनी पड़ेगी। आज आंदोलन हो रहे देश के अंदर, जहां पर जो आपत्ति आई, आज हसदेव को लेके हो रहा है। हम हसदेव के आसपास से लोग आके मंच पे हम समाज की बात कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए लड़ कितना रहा है पूरे देश के अंदर। जो आने वाली पीढ़ी है, वर्तमान जो युवा है, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनके अंदर भावना डालनी पड़ेगी कि देश के किसी भी कोने में कहीं पर भी आदिवासियों पे आपत्ति आई तो हम सबको पूरे देश में एक साथ, एक ही दिन, एक ही समय हमें ज्ञापन देना पड़ेगा, रैलियां निकालनी पड़ेगी। तब लगेगा कि देश के अंदर आदिवासी समाज एकजुटता हुआ है, एकता के सूत्र में बांधा गया है, ये तब लगेगा। आज देखता हूं मैं आंदोलन की बात, आज यूसीसी समान नागरिक संहिता, मैं इसकी बात इसलिए कह रहा हूं कि मेरे पूर्व पेशा एक्ट की बात हुई, मेरे पूर्व 13 का की बात हुई, लेकिन समान नागरिक संहिता अगर देश में लागू होती है तो क्या पेशा एक्ट पे असर नहीं पड़ेगा? मैं सवाल करना चाहूंगा कि यूसीसी लागू होती है तो क्या हमारा संवैधानिक प्रावधान
शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, एट्रोसिटी एक्ट, पेशा एक्ट, इससे क्या हमारा असर नहीं पड़ेगा? लेकिन इसके लिए हम नहीं बोल रहे हैं। हमें समय नहीं गुजारना है, हमें टाइम पास नहीं करना है, हमें आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ झगड़ के हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दे के जो प्रावधान किए हैं उनका संरक्षण करने का काम करना है। आज आंदोलन की बातें होती है, आंदोलन धीरे धीरे सड़कों से, धीरे धीरे कलेक्ट्रियों से खत्म होने लग गया, सोशल मीडिया पे आ गया है आंदोलन। और जो हमारे समाज की जो स्थिति बन रही है, जो लग रहा है जिस तरह से आंदोलन, कहीं पर भी कोई भी मामला हुआ, एक दिन व्हाट्सएप पे डाल देंगे, एक दिन इंस्टाग्राम पे डाल देंगे, एक दिन ट्विटर पे ट्रेड कर लेंगे, 4-5 दिन भूल जाएंगे। और ये मानसिकता है, समझना पड़ेगा, साइकोलॉजी गेम है। देश के अंदर जो लोग जिस तरह से आदिवासी समाज के खिलाफ कानून बना रहे हैं, उन लोगों ने पहले से हमारी मानसिकता को पढ़ लिया है कि ये लोग कुछ समय कुछ होगा, विरोध होगा, विरोध होने के बाद आवश्यकता वाली बात सुविधा फेंक देंगे और ये लोग आवश्यकता के लिए भागेंगे। आप देख रहे हैं, हम एक दिन होता है, 2 दिन होता है, लेकिन सड़कों से आंदोलन, कलेक्ट्रेट से आंदोलन, विधानसभा से आंदोलन खत्म हो रहा है। और यही स्थिति रही 10 साल बाद, किसी भी मामलों को लेके किसी सड़क पे 5 लोग आंदोलन नहीं करेंगे, सोशल मीडिया पे लाखों आंदोलन कर लेंगे। और बड़े बड़े लीडर भी ये देखते हैं सुबह शाम कि मेरे कितने फैन फॉलोअर हैं, 2-4 लाख हो गए, 5 लाख हो गए, तो अपने आप बड़ा लीडर मान लेता है वो। किसमें मानते, समाज सेवी किसमें मानने लगे हम कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे